Hello everyone. So we are finally coming up with the Nifty view sessions or the weekly view sessions of the markets, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हद तक मार्केट्स को इन डेप्थ समझने की मदद मिलेगी और खासकर कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे कि आपको आगे जाकर किन स्टॉक्स में बेसिकली ट्रेड करते रहना है। और जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में था, मोटर ट्रेडिंग के बहुत सारे बेसिकली रिकमेंडेशंस हमने स्टॉक रिकमेंडेशंस दिए थे। उन रिकमेंडेशंस को अगर आपने फॉलो किया होगा तो काफ़ी हद तक आपको अल्टीमेट नॉलेज मिली होगी और साथ ही साथ आपको कुछ पैसे भी बने होंगे, क्योंकि सारे स्टॉक्स 1-1.5-2% ऊपर के आसपास हैं वहाँ से। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इस वीक में क्या होने वाला है मार्केट्स में, ज़रा सा उसको देखते हैं और फिर लास्ट में एनालिसिस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हम ट्रेडिंग से निकाल सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं। तो पिछला जो वीक रहा है बैंक निफ्टी का, वो काफ़ी कंसोलिडेटिंग वीक रहा है। हालांकि ज़्यादा काम पिछले वीक में हुआ नहीं है, बट अगर आप वीकली बेसिस की एक कैंडल देखोगे तो ये बेयरिश कैंडल्स में से एक है। बट क्या बैंक निफ्टी बेयरिश है, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या बैंक निफ्टी बेसिकली यहाँ से थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर सकती है? देखो 40-500 तक तो कोई भी, मतलब मैं भी एक बेसिक थॉट दूंगा कि हाँ 40-500 तक पॉसिबिलिटी है। बट अल्टीमेटली जिस तरीके से अभी डाउ परफॉर्म कर रहा है, नैस्डैक ने भी एक तरीके एक अच्छा बॉटम बनाया है और आगे की तरफ निकला है। ठीक है, जैसे नैस्डैक का अगर आप चार्ट देखो, ठीक है, तो मतलब मैं फ्यूचर्स का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली। तो इसने काफ़ी बढ़िया बॉटम बनाया है लास्ट वीक, और ये जो कैंडल है दिस इज द फॉलो अप ऑफ दिस कैंडल। नीचे की तरफ आ रहा था लेकिन ये फॉलो अप है इस कैंडल का। तो मेरे को इन सब चार्ट्स को देखकर जो ग्लोबल फॉर्मेशंस हैं, मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा भी ये नीचे की तरफ आएगा। आएगा भी तो मंडे को अगर आता है तो ठीक है, मंडे ट्यूसडे को अगर आके करेक्शन करता है 40-500 तक तो भी वेल एनफ है, कोई इशू खास है नहीं बैंक निफ्टी में। अगर 15 मिनट या फिर इंट्राडे का चार्ट देखें तो अभी के लिए तो थोड़ा बहुत टाइम है, मतलब जैसे एक गैप फिलिंग हुई है और गैप फिलिंग के बाद थोड़ा बहुत अब यहाँ से ये भी, मतलब एक छोटा सा गैप था जो बचा था। अब एक छोटा सा गैप यहाँ पर है जो कि बचा है, बट मेरे को लगता नहीं कि ये सपोर्ट बेसिकली अभी मार्केट तोड़ेगी, खासकर निफ्टी बैंक और जिस तरीके से उसके स्टॉक्स चल रहे हैं। ठीक है, तो एक बारी इस बैंकिंग सेक्टर में कंसोलिडेशन समझ के चलो। ठीक है, कोई बड़ा अप ट्रेंड मूव तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, बट यस कंसोलिडेशन कैन हैपन और वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि अब अपने हाई के आसपास खड़ी है बैंक निफ्टी। ओके, नेक्स्ट अगर निफ्टी पे चलते हैं तो निफ्टी यहाँ से बहुत अच्छे हद तक निकालने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि निफ्टी बेसिकली इस ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा बार सपोर्ट ले चुकी है। अपने लिए जो बेटर रीटेस्टिंग थी स्ट्रक्चर की, वो भी रीटेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर भी कर चुकी है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट था वो भी रीटेस्ट हो चुका है, और उसके बाद अब काफ़ी हद तक मार्केट्स एक बुलिश पैटर्न पे जा रही है। और निफ्टी ने अभी तक अपने हाई के आसपास नहीं पहुंची है। बैंक निफ्टी तो हाई के आसपास है, लेकिन निफ्टी अभी तक अपने हाई के आसपास नहीं है। तो आप मान के चलो कि ये जो पूरी की पूरी करेक्शन है, वो अब यहाँ पर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन के साथ अब खत्म हो रही है। और जो भी मतलब जैसे करेक्शन है, आपको पता है कि 3 वेव्स में बेसिकली खत्म होती है, तो ये 3 वेव्स का स्ट्रक्चर तो हमको यहाँ पर दिख ही रहा है। तो आप निफ्टी एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हुए अब आगे की तरफ बढ़ रही है। हाँ, थोड़ा बहुत डाउट है यहाँ पर कि ये क्या हो रहा था उस टाइम पे, बट जिस इम्पल्सिव मूव के साथ इसने ऊपर निकाला है, ठीक है, वो अब कंफर्म करता है कि हाँ मार्केट्स आर करेंटली इन अ बुलिश जोन्स या फिर बुलिश एरियाज में ही अभी जाने का प्रयत्न कर रही है। अब आगे की तरफ अगर देखें तो 18,100 एक हर्डल रहेगा। ठीक है, तो जो भी लॉन्ग लॉन्ग साइड की पोजीशंस हैं उसको थोड़ा बहुत हल्की करें 18,100 के आसपास। पूरा बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 18,100 18,300 इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट्स एंड अप हो सकती है नेक्स्ट एक्सपायरी। ठीक है, तो एकदम तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि एक अच्छा खासा अपमूव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट्स फिलहाल नीचे आने के लिए अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर मतलब बेसिकली यहाँ से थोड़ा बहुत डाउनफॉल अगर आप देखते हो तो 650 का लेवल जब तक मार्केट्स होल्ड कर रही है तब तक मेजर डाउनफॉल है नहीं। लेकिन अगर 650 का लेवल का मतलब ये जो बेसिक हमारा ये है, ये जो यहाँ पर से डबल बॉटम करके ब्रेकआउट आया है, अगर ये 650 का लेवल टूटता है तब मार्केट्स में थोड़े बहुत नीचे के स्तर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ज़्यादा होंगे नहीं। 450 फिर से एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा वापस से। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अभी कोई भी बेयरिशनेस फिलहाल है नहीं।
निफ्टी में आई एम कम्प्लीटली बुलिश और आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब जो वीकली एक्सपायरी हो वो 18,100 से लेकर 300 के बीच में होनी चाहिए। अब कुछ स्टॉक्स की तरफ आते हैं। होपफुली आप लोगों को इंडेक्स का लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो अपनी जो इंडेक्स की पोजीशन है वो उसी तरीके से बनाएं। जो लोग फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मैं उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ फिन निफ्टी में, तो इसीलिए मैं फिन निफ्टी का बेसिकली यहाँ पर कोई खास गाइडेंस नहीं दूंगा। बट सर्टेनली वी आर डेवलपिंग स्ट्रैटेजी एंड लॉजिक्स बिहाइंड फिन निफ्टी, तो 1 महीने या 2 महीने के साथ साथ हम आपको उसमें भी गाइडेंस देते रहेंगे। अब विप्रो अगर आप देखो, ठीक है, तो जैसे विप्रो है बेसिकली ये बहुत ही अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन बेसिकली स्विंग लेना चाहता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ है विप्रो। ठीक है, यहाँ पर आप इसको पिक कर सकते हो। छोटा स्टॉप लॉस है 10 रुपए का। ठीक है, स्विंग बेसिस पर भी, और टारगेट्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा 50% करेक्शन कर चुका है ये स्टॉक। ठीक है, तो इस स्टॉक पे कंप्लीट फोकस आप रखो, और आईटी सेक्टर धीरे धीरे अब अपनी नेक्स्ट रैली की तरफ जाने का स्टार्ट करेगा, क्योंकि जैसे ही मतलब मार्केट्स में आपको पता है रिसेशन का खतरा है, ये है वो है। ठीक है, तो मार्केट्स कहीं ना कहीं अपनी टाइमिंग ऐसे ही बिठाती है कि जब भी कोई खराब न्यूज अनाउंस होने वाली होती है उससे पहले मार्केट अपना 5-6 महीने पहले ही अपना बॉटम बना के चलने शुरू कर देती है। आईटी सेक्टर उसमें से वन ऑफ द हीरो रह सकता है नेक्स्ट जो भी मूव रहेगी, तो विप्रो पे खासा ध्यान रखिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज सेम रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे ये स्टॉक है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा बॉटम बनाने का कोशिश है। 1500 के ऊपर इसका ये बॉटम डिफाइंड हो जाएगा, बट आई विल स्टार्ट सजेस्टिंग, जो मेरी एनालिसिस बोलती है कि इसको अक्यूमुलेट आप करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप अक्यूमुलेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ मिलेगा। अब जैसे अगर आप अक्यूमुलेट करते भी हो तो 100 रुपए का रिस्क है, देखिए अगर आप रिवॉर्ड देखोगे तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। ऐसे ट्रेड्स या फिर ऐसे स्टॉक्स अगर आपको ऐसे प्राइसेस में मिलते हैं, और खासकर इनका जो इंडेक्स है निफ्टी रियलिटी वो भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देने मतलब देने की स्टेज पर है। मतलब अगर आप निफ्टी रियलिटी को देखोगे, ठीक है, तो एक बारी हम लोग उसके चार्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी रियलिटी इज बेसिकली मेकिंग अ डबल बॉटम, और ये कल में या परसों में ब्रेकआउट देने के पूरे पूरे चांसेस रखता है। तो आप भी इसका इसको पूरा का पूरा नजर रखें, खासकर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि वो उस सेक्टर में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे मिल रहा है। ठीक है, डीएलएफ मूव दे चुका है, तो कहीं ना कहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज का मूव देने का स्टार्ट कर सकता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ठीक है, तो फ्राइडे को क्रॉम्पटन ग्रीव्स 4% के आसपास गिरा हुआ मिला था, बट ये जो मूव है ये सपोर्ट पे एंड अप हुई है। ठीक है, जो जहाँ से लास्ट बार भी रिजेक्शन आई थी, तो इस बार भी आप थोड़ा बहुत अज्यूम करो कि मार्केट्स यहाँ से रिबाउंड स्ट्रक्चर ले सकती है। ठीक है, 61.8% के आसपास इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम ध्यान दो। और साथ ही साथ अगर आप इलियट वेव एनालिसिस अगर थोड़ा बहुत फॉलो करते हो, उसके ऊपर भी हम बहुत सारे वीडियोस अभी लाने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, जो अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर व्यू लेते हो, ठीक है, तो अगर इस पूरे इलियट वेव एनालिसिस को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सी वेव यहाँ पर आपको खत्म होती हुई दिख रही है। ठीक है, अब अल्टीमेटली अगर ये इम्पल्स है तो ये दिस शुड रिबाउंड बैक फ्रॉम 336, तो इट इज अ वेल मतलब एक बहुत अच्छा बेट है। ठीक है, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको काफी अच्छा मिल रहा है। नेक्स्ट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक काफी अच्छी मूव देकर मतलब अपने लगभग लगभग आप समझो तो अपने हाई से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अब आप इस स्टॉक में जो भी मतलब लोग बुलिश हैं, मतलब हमारे पहले रिकमेंडेशंस में भी ये आ गया था स्टॉक, तो अब जो भी लोग बुलिश हैं थोड़ी अपनी पोजीशंस हल्की कर लें। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि अब स्टॉक इतना ज्यादा चल चुका है। अब जैसे मैंने निफ्टी बैंक को लेकर बताया, कंसोलिडेशन आ सकती है, बट कोई बियरिशनेस फिलहाल नहीं है। ठीक है, कंसोलिडेशन पॉसिबल है। अगले हफ्ते आरबीआई का एमपीसी भी है, साथ ही साथ एमपीसी तो सरप्राइजिंग एमपीसी है, साथ ही साथ फेड का भी मॉनिटरिंग, फेड का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। तो बैंकिंग प्रेशर में रहेगी, और खासकर वो मूव दे चुकी है। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि बैंकिंग स्टॉक्स और बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि आप शॉर्टिंग पोजीशन ना बनाएं, पोजीशंस को बुक करना स्टार्ट करें। ठीक है, एसीसी, एसीसी सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, डानी के न्यूज़ के बाद इसमें काफ़ी अच्छी स्पाइक आई, फिर एक बारी करेक्शन आया है। अब यहाँ से वापस से ये जोन्स बना रहा है। जोन कंफर्म कब होगा? जोन बेसिकली कंफर्म होगा 2400 के ऊपर, तो एकदम वॉच रखो इस स्टॉक पे। नेक्स्ट वीक सीमेंट सेक्टर भी एक बहुत अच्छी मूव दे सकता है। ठीक है,
मतलब अंदाजा क्या है ना कि अगर बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चलते हैं तो निफ्टी आईटी, ठीक है, रिलायंस और साथ ही साथ जो अलग सेक्टर्स हैं वो बेसिकली चलना शुरू करेंगे, ताकि निफ्टी को अगर आउट परफॉर्म करना, निफ्टी को बेसिकली परफॉर्म करना है तो, ठीक है। टाटा मोटर्स अगेन एक बहुत अच्छी करेक्शन देकर गया। करेक्शन किस वजह से आई थी, जो आपको पता है कि मेजर बिजनेस टाटा मोटर्स का यूरोप सेक्शन पर आता है। यूरोप में रिसेशंस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है न, तो मतलब ऑलमोस्ट रिसेशन वहां पर, ऐसा समझ के चलो कि गवर्नमेंट एक्शन से तो शो कर चुका है कि रिसेशन आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए वजह से यहाँ पर इनमें करेक्शन आई है। बट अब जब वहां पर मतलब सिचुएशन सब खराब हो, मतलब पता चल चुका है खराब हो रही है, तो नाउ इट इज शोइंग सम गुड कंसोलिडेशन। तो आप इस स्टॉक पे काफी नजर रखें। लेवल कौन से ध्यान रखने हैं, 420 के ऊपर तो इस स्टॉक पे चढ़ना ही चढ़ना है आपको। उससे पहले आप हल्की हल्की क्वांटिटीज 10-20% से अक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब वेदांता पर आ जाते हैं, तो वेदांता इज फॉर्मिंग अ गुड पेनेंट पैटर्न, ठीक है, जो कि एक जनरल पेनेंट पैटर्न होता है अगर कोई भी स्टॉक में आप लॉन्ग पोजीशन लेने का मतलब स्टार्ट करते हो तो, ठीक है। तो इस पे मैं भी नेक्स्ट वीक लॉन्ग पोजीशंस कुछ लेना स्टार्ट करूंगा। बट अल्टीमेटली क्या है कि अब यहाँ पर ये जो पेनेंट है क्रिएटेड, इसका ब्रेकआउट आना चाहिए। और ये जो ब्रेकआउट आएगा तो ये विग्रेसली भी आना चाहिए, मतलब इसमें कैंडल अच्छी बड़ी लंबी बननी चाहिए। तो कौन थोड़ा बहुत आप लेना शुरू करो, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये स्टॉक मूव करना शुरू करेगा। एक वेदांता या फिर स्टील सेक्टर एक अच्छा बेट है पॉसिबली, ठीक है। करेक्शन आ चुकी है, कमोडिटी सेक्टर पूरा का पूरा एक अच्छा बेट है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिसेशन आता है तो चीजें और इनके प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ तो थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। तो आप समझ के चलो कि धीरे धीरे इन स्टॉक्स में जो करेक्शन आई है वो अब खत्म होना स्टार्ट हो गया। मतलब जैसे आप समझ देख लो 440 के आसपास से 220, मतलब कि ऑलमोस्ट कितना हो गया, 50% करेक्ट कर चुका है ये स्टॉक अपने आपस के प्राइस में। आपको 284 में मिल रहा है, तब भी 220 का ही स्टॉप लॉस है। 60 रुपए का स्टॉप लॉस रहता है अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए लेते हो। शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रेफर कर रहा है तो 260 का स्टॉप लॉस, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से इसमें प्रिपरेशन करके उस स्टॉक को होल्ड करना शुरू करें फॉर दिस वीक एज वेल एज फॉर द नवंबर मंथ, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी नवंबर फर्स्ट वीक की प्लानिंग करिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी ट्रेड्स हम लोग दे रहे हैं उसमें स्टॉप लॉस का ध्यान रख के अकॉर्डिंगली अपनी क्वांटिटी साइजिंग को प्रेफर करो, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली रिकमेंडेशंस हैं अपने अपने, जो भी मतलब जिस जगह से भी आप फाइनेंशियल एडवाइस प्रॉपरली ले रहे हो या जिनको भी आपने रिक्रूट कर रखा है अपने फाइनेंशियल एडवाइसेस के लिए, वहां पर आप उनके चीज़ों को फॉलो करें और तभी कोई पोजीशन मार्केट्स में बनाएं।